मैं जरा पीर बाबा की जियारत कर आऊं, आज ये ना हो अटवाई खटवाई लिए पड़ी रहूं। हमारे आने तक कहते ही वो दरवाजे से वैसे ही पलट गई, जबकि तितली में इतनी सकत ही नहीं थी जो पलट कर जवाब ही दे पाती। इफ़त आरा ने सिफत आरा के घर में दाखिल होते ही उसे साथ लिया और दोनों अपनी मुहिम पर रवाना हो गई। काफी देर गुजरने के बाद आई और तख्त पर खुद को गिरा लिया। कपड़े डालने के लिए ऊपर आई समन ने आदतन ही मंडेर से झांका तो सामने धूप में तख्त पर निढाल से लेटी वो कामिनी सी लड़की नजर आई, जो अक्सर झांकने पर उसे किसी न किसी काम में मसरूफ तितली की तरह उड़ी फुर्ती दिखाई देती थी। इससे खाली घर से एहसास हुआ कि घर में कोई नहीं, क्योंकि ताई अम्मा की घर मौजूदगी में उनका ये तख्त आंगन में और गर्मियों में बरामदे में पड़ा नजर आता था, जिस पर वो सारा दिन विराजमान रहती। सुनो, क्या हुआ? उसने ऊंची आवाज में पुकारा तो किसी जीरू की आवाज सुनकर तितली ने आंखें खोलकर ऊपर देखा और एक फिक्रमंद रोशन चेहरे देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आएं, पर खुद में इतनी हिम्मत हरगिज न पाई कि आवाज लगाकर उसे बुला लेती, अपनी गैर होती तबीयत का बताती। यकायक से एक और उबकाई आई और ऐसा लगा जैसे इसकी आंतें भी आई हैं। समन ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा, भागकर सीढ़ियां उबूर की और वो दरमियाना छोटा दरवाजा खोलकर उसके पास पहुंच गए। सईदा बेगम अरे अरे करती रह गई। समन ने तकिया लाकर उसे बिठाया, कमर सहलाकर 2 घूंट पानी पिलाया, किचन में जाकर जल्दी से चाय बनाई और 2 स्लाइस भी साथ सीन कर ले आए। वो खाकर चाय पीकर निढाल पड़ी। तितली में कुछ ताकत आई तो एक हमदर्द कांधा मुयस्सर आने पर रू रू कर सारा हाल कह सुनाया। बस यार, तुम्हारे हाल पर तो अब रहम ही किया जा सकता है। पता नहीं क्या देखकर तुम्हारे माँ बाप उन लोगों पर रीझ गए और इतनी प्यारी बेटी को उन पागलों के प्ले बांध दिया। समन ने तासुफ से कहा तो तितली की आंखें खौफ से फैल गई। क्या मतलब है आपका? इसने आहिस्ता से पूछा कि ज्यादा बोलने में भी दालकत हो रही थी। लम्हों में सारी ताकत जैसे निचोड़ के रह गई थी। मतलब ये कि बस तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, सिर्फ इस हद तक इन लोगों की इज्जत करो जहां तक तुम्हारी इज्जत नफस मजरू होने की बात ना आ जाए। तुमने वो बात तो सुनी होगी कि दब जाने वालों को दुनिया ज्यादा दबती है, तो जितना सरेंडर करोगी ये लोग इतना ज्यादा सर चढ़ेंगे। मेरी अम्मा भी तुम जैसे खौफजदा लोगों के कबील से ताल्लुक रखती हैं, होल होल के बुरा हाल कर लिया होगा। लेकिन खुशकिस्मती से मैं अपने अब्बा पर गई हूँ। मुझे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है और ऐसे घुमंडी और बदगुमान लोगों का तो हरगज नहीं। मेरे अब्बा दुबई में होते हैं। वो उसे सब कुछ बताती चली गई। तितली को इस घुटनज़दा माहौल में वो प्यारी और बातूनी सी हमदर्द लड़की बहुत अच्छी लगी। आप कभी कभार आ जा करें, मुझे अच्छा लगेगा। तितली ने इसका हाथ थाम कर कहा तो समन मुस्करा दी। ये बात मुझसे तो कह दी है, अपनी फैमिली के सामने हरगिज मत करना। दफा लग जाएगी तुम पर और नाकर्दा गुनाहों में एक और का इजाफा हो जाएगा मुझसे ताल्लुकात बढ़ाकर। ताई अम्मा के मुखालिफिन में सबसे पहले नंबर पर हूँ। खैर तुम फिक्र मत करो, इन लोगों की गैर मौजूदगी में ऐसी ही किसी हंगामी मुलाकात का बंदोबस्त कर लिया करूंगी। तुम अब आराम करो, मैं चलती हूँ। सारी सूरत हाल सईदा बेगम के पास बताई तो उन्होंने अफसोस का इजहार करके समन को मना किया कि आइंदा उनके किसी भी मामले में दखल ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि इनको पता था कि इफ़त आरा समन से बदती थी। सवा से कुछ कहने से एहतराज करती कि समन उनको और सिफत आरा को खूब खरी खरी सुना दिया करती थी, जबकि उनका सारा नज़ला सईदा बेगम पर गिरता था, क्योंकि उनकी दबो और सुलह जो फितरत से वाकिफ थी। समन ने इस रोज़ मुईज़ को फ़ोन करके सारी तफसील बताए, साथ ही इस्तदा की कि कम अज़ कम अपने मामू टीपू को ही समझाए कि वो बीवी को इसका जायज़ मकाम दे घर में। मुईज़ खुद अपनी नानी के घर के तौर तरीक़ों से नाला था। इंसान को इस्लाह का आगाज़ अपने घर से करना चाहिए। समन और मैं भी सबसे पहले ये चाहता हूँ कि उम्मी नानी के असर से आज़ाद हो जाएं। इस सिलसिले में मैंने और दादी ने आजकल एक कैंपेन चलाई हुई है, दुआ करना कि कामयाबी हो। यकीन करो, मन सोचता हूँ अगर नाना मरहूम कोशिश करके एक नानी की सोच का रुख बदल देते तो आज ये सूरत हाल ना होती। खैर, कोशिश में कामयाबी है। इतना तो हो ही गया है कि पहले हमारी किसी बात पर लड़ झगड़ कर कमरा नशीन के बाद हो जाती थी। आजकल माथे पर तेवरी डाले सुनती रहती हैं। ये वैसे तुम्हारे पास दूसरों के सुनाने की बातें हैं, कभी ये भी पूछ लो मुईज़ कैसे हो। आज तुम्हारी याद आ रही थी सो फ़ोन कर लिया।
दिल में मौजूद बहुत दिन का शक उसने कर ही डाला तो समन ने एक नज़र सेल को देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुंह धो कर रखो। इसकी मुस्कुराती आवाज़ महसूस करके मुइज़ भी मुस्कुरा दिया। बहुत सारे दिन यूं ही गुजरते चले गए। एक दिन असलान भाई की आमद ने उन सब को हैरत में डाल दिया। वो बहुत गुस्से में थे। खुदा का खौफ करें अम्मा, क्यों इन शरीफ लोगों को आजमाइश में डाला हुआ है? छोड़ दे ये बेजा जिद और आपा की रुखसती दे दे। जावेद बेचारा रोज फोन करता है, कल आखिरकार वो खुद आ गया कि उनको फाइनल जवाब चाहिए कि आप लोग रुखसती पर तैयार हैं नहीं। आप लोगों ने तो हमारा तमाशा ही बनाकर रख दिया है। इफ़त आरा खामोशी से अरसलान को बोलता सुनती रही। बोल चुके, तुम्हें कुछ और कहना है? उन्होंने इत्मीनान से पानदान बंद करके कहा। टीपू, सिफत आरा और फरहत आरा भी वहीं मौजूद थी। तितली किचन में थी। वैसे भी इसको सख्ती से मना किया था इफ़त आरा ने कि जब वो लोग कमरे में जमा हों तो वो अगर कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो करने आ सकती है, वरना उन्हें अपने बहुत घरेलू मामलों में इस किस्म की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मियाँ, हमारा तो आज भी वही जवाब था जो कल है। हमारी तरफ से जो तकाजा है वो आज पूरा कर दे, कल रुखसती करा के ले जाए। उनका इत्मीनान काबिल दीद था। अब इनके पास नहीं है इतना सब कुछ तो कहाँ से बढ़िया लाएं? असलान भाई ने जब्त करते हुए कहा, भले ना हो कुछ हमारी बिला है। इसकी भाभियों को देखो कैसे सोने से लदी फुर्ती हैं। माँ ने बुढ़ापे में 3-3 दफा कान छिदवा के इतने बड़े बड़े बाले डाल रखे हैं, हाथों में 12 सोने की चूड़ियां। मेरी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं उनके पास अम्मा। जावेद के भाई दुबई में कारोबार करते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका, जबकि जावेद सरकारी मुलाजिम है। भले भाई हैं पर माशी हैसियत में फ़र्क है उनकी। और आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं सब कुछ, पर पता नहीं क्यों आपको अनजान बनकर लोगों को अजियत देकर लुत्फ आता है। बेटी की माँ हैं, अब सोचें अगर वो जिद में आ गए और कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो नुकसान तो हमारा है ना। गुस्से से उन्होंने कहा, तो उठा ले कोई भी कदम, हमारी बेटी भी हम पर भारी नहीं है। रिश्ते बातेरे उनकी बेनियाजी पर असलान भाई तो चुप ही रह गए और एक नज़र तमाशाई बने बैठे बाकी अहल खाना की तरफ देखा जिनकी डोर अम्मा के हाथ में थी। अम्मा, बेटी तो किसी पर भी भारी नहीं होती। भारी तो वो बदनामी होती है जो किसी ऐसे हित धर्म फैसले के बाद बेटी और उसके घर वालों का नसीब बनती है। आप बहुत गलत कर रही हैं और बहुत पछताएंगी। दम ले जाओ मियाँ, तुमने कब खुद को इस खानदान का हिस्सा समझा है? उल्टा जब भी आए माँ की दिलजोई करने की बजाय दिल ही दिखाया। इफ़त आरा की बात पर असलान का मुंह उतर गया। वो सुस्त कदम उठाते इस घर से निकल आए थे। यहाँ के लोगों ने बरसों पहले जो जिंदगी गुजारने की गलत राहें मुतय्यन की थीं, बरस के बाद भी इसी पर कायम थे। अम्मा अब्बा की मोहब्बत की छाँव में वो किसी तितली की मानिंद उड़ती फुरती थी। अब उसे लगता है इस तितली के रंग किसी ने नोच कर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था जहां वो सांस भी बमुश्किल ले पाती थी। घर के कामकाज के दौरान समन का मेहरबान चेहरा कभी कभार ऊपर से दिखाई दे जाता, पर ना तो वो इससे कुछ कह सकती ना ही समन कुछ कह पाती। अचानक इसे एकदम चक्कर आया। इसने स्लीप को थामने की कोशिश की और जहन पर अंधेरा छा जाने के बाइस धड़ाम से पक्के फर्श पर जा गिरी। गजब खुदा का, ऐसी मी सुनी 5 माह हो गए इस लड़की की ऐसी हालत को मुंह से न फूट के दी। वो तो उसकी हालत देखकर मैं थन गई और दाई को पकड़ लाई। इसने तस्दीक कर दी कि जी अब की बहू तो 5 माह की हामला है। यहाँ तो जिसके साथ भला करो वही मुंह पर चानिता माकर चलता बनता है। गरीब समझकर घर की इज्जत बनाया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी, क्या सिला दिया। इस कल की छेविकरी ने हमारी नस्ल उसकी कोख में पिल रही है और इस घनी ने बता के ना दिया। तितली ने होश व हवास बहाल होते ही इल्जामात की बौछार वसूल की तो आंखें मूंदे रहने में है बेहतरी समझी। सफ़ी ज़रा पर बाबा को फ़ोन मिला। अगर शाम के खाने पर तशरीफ़ ले आए तो दम ही कर दी। दुश्मनों को खबर भी ना मिले इस खुशी की खबर की। सिफत आरा उठकर फ़ोन करने लगे। खुशकिस्मती से पीर बाबा ने भी आने की मंजूरी दे दी थी। तितली चादर में लिपटी हुई बहुत अजीब महसूस कर रही थी। सारा घराना ही अदब से वहां सर झुकाए मौजूद था। सर ऊपर उठाओ,
बाबा की रोबदार आवाज पर तितली ने चौंक कर उनको देखा तो उम्र के लिहाज से इसका कोई तासुर इस शख्स के चेहरे पर मौजूद न था, लेकिन अजीब सी चमक और अलग सा अंदाज था जिसको महसूस करते ही वो सिमट कर और ज्यादा चेहरे को झुका गए। बीबी को मखसूस अरसे तक मुसलसल इलाज कराना पड़ेगा। हर जुमेरात को उसे आस्ताने पर ले आया करे। मुझे कोई अच्छा इशारा नहीं मिला है। इस बार का वार बहुत सख्त है। कुछ देर के बाद आंखें खोलकर बाबा ने सुर्ख आंखों से सर झुकाए बैठी तितली को देखकर सब हाजरीन को मतला किया। इलाही खैर, मैं तो पहले ही कहती थी बाबा आपसे कुछ खतरा तो नहीं है ना? इफ़्फ़त आरा घबरा कर बोले। हमारे होते हुए फिक्र क्यों करती है माए? देखना तो जिनका वार है उन्हीं पर उलट देंगे हम। वो गजब से बोले। तितली को इसकी सास ने वहां से उठ जाने का इशारा किया। कमरे में आकर उसने चादर उतारी और खुद को इस अजीब से माहौल और अजीब से शख्स से दूर पाकर सुकून की सांस ली। अभी वो कमर टेक लगा ही पाई थी कि सिफत आरा कमरे में दाखिल हुई। सुनो लड़की, उठो, तुम्हारी माँ की तरफ से सीट था गोल्ड का, वो कहाँ है? जल्दी से निकालो, पीर बाबा को कहीं जाना है। वो खुद ही इसकी अलमारी की दराज में चेक करने लगी। मेरे सीट का पीर से क्या ताल्लुक है? किसी कदर हरासा लहजे में उसने पूछा। क्यों बीबी, इतनी मासूम मत बनू। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी शान वाले बुजुर्ग आए हैं यहाँ, उनका एहसान मानने के बजाय ये क्या पूछने खड़ी हो गई हो? सुना नहीं कैसी बला मुसीबतों को तुम पर से टाल देंगे। वो तो शुक्र करो अम्मा का, जिनका ख्याल करके वो अपने मुंह से कुछ नहीं मांगते, हम खुद ही जो कुछ दे देते हैं। उन्होंने एतराज नहीं किया, वरना उनके आस्ताने पर तो जाना होगा। खुद देख लेना कैसे कैसे अमीर कबीर आला ओहदों वाले कैसे कैसे नजराने लेकर नजर करम के मुंतजिर रहते हैं, पर जिनसे पीर बाबा एक बार नाराज हो जाएं तो वो नाकामो नामुराद ही लूटता है। अब बुत बनकर बाद में खड़ी रहना, वो जेवर निकाल के दो। आंसू पीते हुए तितली ने जेवरात वाला खाना खोलकर वो इकलौता सीट उन्हें दिया जो न जाने क्या किया जतन करके अब्बा ने इसके लिए शहर से बनवाया था। इसकी ससुराल से मिलने वाली 4 चूड़ियां और 2 सीट उन 6 माह में पहले ही इसकी सास इससे ले चुकी थी, वो भी शायद ऐसे ही किसी मसरफ में जा चुके थे। पर रात को टीपू के कमरे में आने पर वो चुप न रह सकी। इसके भी कम व बेश अपनी बहन वाले ख्यालात व अल्फाज ही थे कि वो पीर बाबा के पास गई नजराने वाली चीज़ के बारे में ऐसी वैसी सोचे रखकर अपना ईमान खराब कर रही है। मेरा इल्म बहुत महदूद और उम्र बहुत ही कम है, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो करता है अल्लाह करता है। इंसानों की जिंदगी में जो खुशी आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है। इन बाबू है किस्म की मखलूक के हाथ में कुछ नहीं है, न ही ये गैब का इल्म जानते हैं। और आप इस ख्याल में भी मत रहें कि इस अजीब शक्ल वाले आदमी के पास हर जुमेरात को जाऊंगी। आज तितली का जब्त जवाब दे ही गया था। गुस्ताख जाहिल औरत, डरबे जैसे घर में रहने वाली, तुम क्या जानती हो उन बुजुर्गों की करामात को? तुम्हें नहीं पता कि यही वो नेक लोग होते हैं जो अल्लाह तक हमारी दुआ पहुंचाने का वसीला बनते हैं, वरना हम तुम जैसे लोग तो इस काबिल ही नहीं कि इतने गुनाहों के साथ इस मुन से अपने गुनाह बख्शवाएं और कोई दुआ मांगे। टीपू गुस्से से बोला तो तितली इसकी अजीबो गरीब तौजी पर हैरत ज़दा रह गई। अब जैसे पढ़े लिखे लोग, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी बातें कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, जहाँ तक मेरा इल्म है मेरा अल्लाह तो रहीम विक्रीम है। हर खासो आम के लिए वो कहता है कि मांगो, वो मानने वालों को, तौबा करने वालों को पसंद करता है। मैंने तो इस घर में एक भी फर्द को कभी नमाज की पाबंदी करते नहीं देखा। यकीन करें नमाज में ही सुकून है। अभी तितली की बात पूरी भी ना हुई थी कि टीपू का जोरदार थप्पड़ उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर गया। घटिया खानदान की घटिया लड़की हमें सिखाती है कि हम गलत हैं, काफिर हैं, मुसलमान तो दुनिया में तुम ही हो गोया। अम्मा से बात करता हूँ, सुबह के घर भिजवाएं तुम्हें, तुम्हारे ऊंचे घर में आकर अपनी औकात ही भूल गए। तुम जैसी लड़की को क्या पता ऊंचे घरों में रहने के तौर तरीके क्या होते हैं। टीपू ने इसी पर इत्तेफा नहीं किया, जाकर लम्हों में अम्मा को बताया और उन्होंने इसके अगले पिछलों को वो सुनाई कि मतली के आंसू भी अजियत के मारे बह निकले। तुम जैसी गुस्ताख और बेअदब लड़की की हमारे घर में कोई जगह नहीं है अभी, और इस वक्त अपनी माँ के घर चली जाओ। होश ठिकाने आई तो लूट आना। हमारे तौर तरीकों के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारनी तो हमारी तरफ से आज़ाद हो, कागज भी भेज देंगे। तुम्हें शायद ऊंची हैसियत रास नहीं आए,
चलो उठो। खूब गुस्से में इफ़्फ़त आरा का सांस फूल गया। खौफ से तितली का चेहरा जर्द पड़ गया। मैं इस वक्त कहाँ जाऊं? कल सुबह? हरगिज नहीं। अभी जाओगी तुम? तुम्हारे अम्मा बाबा को भी पता चले कि ऐसा आखिर क्या काम किया है जो इस टाइम निकाल बाहर की गई हो। चल टीपू बाजू से पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाल ऐसे। उन्होंने बेटे को हुक्म दिया तो वो हरासा खड़ी तितली की तरफ बढ़ा। तितली ने एक नज़र इन जालिम चेहरों की तरफ देखा और अपनी तरफ आते टीपू को रोक दिया। मैं चली जाऊंगी, खुद ही भराई हुई आवाज में उसने कहा। बेड पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे से बाहर आ गई। हर तरफ अंधेरे और सन्नाटे का राज था। सामने अंधेरे में नजर आते एक रोशन घर को देखकर उसे इस हमदरू लड़की का ख्याल आया तो बैरूनी दरवाजे पार करके वो गली में इसी तरफ चली आई जहां समन के घर का बैरूनी दरवाजा था। अपने पीछे इसने अपने घर का दरवाजा बंद करने की जोरदार आवाज सुनी पर कदम रुके बगैर वहां आकर खड़ी हो गई। दरवाजे की घंटी पर हाथ रखते ही घंटी की तेज आवाज पूरे घर में गूंजी। इस घर में उसकी सास का एक रूप सिफत आरा भी मौजूद थी। इसने दिल में दुआ की कि इस वक्त इसका सामना इससे ना हो। दफतन दरवाजा खोलकर इमरान भाई ने बाहर झांका। आप कौन? अरे आप पहले, इसने हैरत से और फिर इसको पहचान कर शदीद हैरत से सवाल किया। शादी में एक दफा इसे देखा था, इसके बाद एक और बार जब जहां आरा ने पूरे घर की दावत की तो सिफत आरा मजबूर करके उसे भी साथ ले गई थी। तब इसकी नजर टीपू की बीवी पर पड़ी थी। अब वो दूसरी नजर में ही सही से पहचान गया था। वो समन से मिलना है। बेइज्जती के एहसास से एक बार फिर इसकी आंखें भीग गई थी। हाँ, आइए, अंदर ही है। इमरान को इसका इस वक्त आना और रोई रोई आंखें बहुत कुछ बता गया। तितली हिचकिचा गई। वो सिफत आपा को मेरा आना शायद अच्छा ना लगे। क्यों? इमरान की तेवरी पर बिल पड़ गए। खैर, आप अंदर तो आए। सिफत वैसे भी अपने कमरे से बाहर निकलने का तकल्लुफ कम ही करती है। इमरान की ये बात सुनकर तितली अंदर आ गई। इमरान उसे सीधा उम्मी और समन के कमरे की जानिब ले आया। समन के गिले लगकर वो बेसाख्ता रे रुपड़ी और रोते हुए हिचकियों के दरमियान सारी बात बताए। मैं इस वक्त अकेली अपने घर कैसे जाऊं जबकि इस वक्त वहां सवारी भी कोई नहीं जाती और मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं है। वो शर्मिंदगी से सिसकियों के दरमियान बोली। उम्मी तासुफ से इसे देखती रहे जबकि समन का चर्च सुर्ख पड़ गया। ये सब सुनकर इमरान के माथे पर अलग तेवरियां थीं। खुदा अगर उनकी रस्सी दराज कर रहा है तो इसमें भी मसलहत है। इसकी तुम देखना, तितली बुरा अंजाम होने वाला है उनका। समन जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि मैं आपको अपने अब्बा का नंबर बताती हूं। आप उन्हें फोन कर दें, वो यहां से आकर मुझे ले जाएं। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलोगी, ये उसने रोते हुए कहा तो उम्मी ने साथ लगाकर उसे तसल्ली दी। तुम कहती हो तो मैं कर देती हूँ तितली, पर यह भी तो देखो कि रात के इस टाइम वो लोग परेशान ना हो जाएं। तुम ऐसा करो, रात तो यहाँ रह जाओ। कल मैं और इमरान भाई तुम्हें छोड़ आएंगे। समन ने तितली को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। नहीं, आपको उन लोगों का पता नहीं है कैसे बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। मेरे रात यहाँ गुजारने को ही बहुत बड़ा मसला बना लेंगे और मैं कुछ भी हो जाए अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। समन जी, यकीन करें, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे पहले से ही किसी बहाने के मुंतजिर थे कि कोई बात मेरी तरफ से हो और वो मुझे वही वजह बनाकर घर से निकाल दे। मेरे अम्मा अब्बा मर जाएंगे। इज्जत ही तो होती है हम गरीबों के पास। इसने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। समन, ये बच्ची ठीक कह रही है। इमरान, तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो में और तुम चलकर उसे इसके बाप के घर छोड़कर आते हैं। सईदा बेगम ने हतमी अंदाज में कहा तो तितली ने शुक्र से उनकी तरफ देखा जबकि इमरान सहलाकर बाहर चला गया। 45 मिनट के बाद वो लोग तितली के घर पर थे।